हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुभव लांबा फ्रॉम इनोवेशन पॉइंट आज आपके साथ डिस्कस करूंगा फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के पास्ट एडजस्टमेंट का पार्ट सी वीडियो। इससे पहले हम इस टॉपिक में पार्ट ए एंड पार्ट बी वीडियो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ड्राइंग्स के ओमिशन एक से ज़्यादा साल हों तो ये कुछ इस तरह के क्वेश्चंस ऑलरेडी वी हैव डन इट। नाउ टुडे आवर मेन एम इज फोकसेस ऑन अगर ओमिशन के साथ साथ अगर आपने प्रॉफिट भी गलत बांटा हुआ है तो हाउ यू विल डील विद दिस ऑल इन द क्वेश्चंस। तो सबसे पहले हम आपके साथ क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करते हैं। देखिए इसमें लिखा है ए बी एंड सी वर पार्टनर इन अ फर्म ऑन 1 अप्रैल 2018। देयर कैपिटल स्टूड 3 लाख 2 लाख एंड 1 लाख रिस्पेक्टिवली। As per the provision of the partnership deed, B was entitled to a commission of 6,000 per annum and A was entitled for salary of 600 per month. Third point कहता है partners were entitled to interest on capital 8% per annum and fourth point कहता है profit were to be shared in the ratios of capital. Now profit किस में शेयर होने चाहिए? In the ratios of capital। और हम capital अगर रेशियो की बात करें तो 3 लाख 2 लाख 1 हमें क्या रेशियो देता है? 3:2:1 3:2:1 के रेशियो में ये बटना चाहिए। अब हम देखते हैं द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st of March 2019 was 2,11,200 which was distributed equally. Now the question says कि आपका प्रॉफिट है 2,11,200 जो कि आपने इक्वली बांट दिया, बट योर रेशियो इज कैपिटल रेशियो दैट इज 3:2:1 विदाउट टेकिंग इनटू कंसीडरेशन द अबव प्रोविजन। और जो ऊपर के प्रोविजंस है वो भी नहीं दिए। नाउ शो योर वर्किंग क्लियरली पास नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री फॉर द अबव। अब आपको प्रॉपर्ली एडजस्टमेंट टेबल के साथ जर्नल एंट्री पास आउट करनी है, जिसमें क्या एरर आई है? एक तो ओमिशन तो है ही, प्रॉफिट भी गलत बटा हुआ है। कितना बटा हुआ है? इक्वल। अब अगर प्रॉफिट भी गलत बटा हुआ है तो देन हाउ यू कैन, हम इसे कैसे सही कर सकते हैं? तो सबसे पहले जो प्रॉफिट गलत बटा हुआ है वी नीड टू टेक बैक दैट प्रॉफिट। तो हमें सबसे पहले वो प्रॉफिट क्या लेना होगा? वापस लेना होगा। बात आती है किस रेशियो में? ऑब्वियसली इक्वल बटा है तो हम इक्वल में देंगे। तो अब इक्वल देंगे तो 70,400 70,400 70,400 क्रेडिट में आएगा 2,11,200। क्वेश्चन उठता है पार्टनर्स को डेबिट क्यों किया? क्लियर इंडिकेशन है पार्टनर से वापस लिया जा रहा है तो पार्टनर को लॉस हो रहा है और फर्म को प्रॉफिट हो रहा है ना। उसके बाद हमें बी को कमीशन देना था तो अब हम यहां पे कमीशन लिखते हैं। अब बी को कितना कमीशन देना है? बी को कमीशन देना है 6,000 पर एनएम, तो हमने लिख दिया 6,000 बी का कमीशन और ये फर्म के डेबिट साइड में आ गया। नाउ ए वाज एंटाइटल्ड टू अ सैलरी, तो सैलरी पे आएंगे। अब सैलरी कितने रुपए देनी है? 600 पर मंथ, तो 600 इंटू 12 7,200 जो कि हमें किसको देनी है? ए को, और फर्म के किस में आ जाएगी? डेबिट में। फिर हम आए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे। अब व्हाट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से 8% पर एनएम। अब 3 लाख का 8% होगा 24,000, 2 लाख का 8% होगा 16,000 और 1 लाख का 8% होगा 8,000। टोटल हुआ डेबिट, यानी फर्म दे रही है 48। क्योंकि अब फर्म ने सारा पैसा ले रखा है तो अब प्रॉफिट कंपनी के पास था 2,11,200 और फर्म ने जिसमें 6,000 7,200 और 48,000 ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट किया, तो फर्म के पास अभी भी कितना रुपए रहता है? 1,50,000। अगर हम 1,50,000 ले लें तो फर्म का टोटल क्या हो जाएगा? इक्वल। तो 1,50,000 प्रॉफिट है, किस रेशियो में बटेगा? नाउ देयर रेशियो इज 3:2:1। तो दैट मीन्स ए विल गेट 75, इसलिए हम क्रेडिट कर रहे हैं, बी विल गेट 50 and C will get 25. Now this is how we can do this question. हमने प्रॉफिट क्यों वापस लिया? माइंडेड बिकॉज प्रॉफिट गलत रेशियो में बटा हुआ था। प्रॉफिट गलत रेशियो में बटा हुआ था। तो नाउ नेक्स्ट स्टेप इज अब हमें इनका टोटल करना होगा। हमने टोटल किया, यहां आ रहा है 70,400 तो यहां आ रहा है 1,06,200। इसका टोटल किया तो आता है 1,06,200। तो इसमें साफ क्लियर इंडिकेशन है क्रेडिट बैलेंस ज्यादा है, यानी इनको पैसा ज्यादा मिलेगा 1,06,000 और इनसे लेना 70,400 है तो इनको प्रॉफिट होगा। फिर आते हैं 70,400 और इनका प्रॉफिट आ रहा है 72, तो क्लियर इंडिकेशन वंस अगेन कि इनको 1,600 का प्रॉफिट हो रहा है और यहाँ पे आए 70,400 एंड अगर हम देखें तो यहाँ आ रहा है 33,000 और इस
को लॉस हो रहा है। तो सीज कैपिटल को हमें लॉस में यानी डेबिट में डालना होगा। सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। 70,400 का लॉस है और 33,000 का प्रॉफिट है, तो इनको कितने का लॉस हो रहा है? 37,400। फिर हम आए टू एस कैपिटल एंड अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। नाउ व्हाट, हम इसको देख लेते हैं। इनमें 70,400 का लॉस है और 1,06,200 का प्रॉफिट है, तो भाई 35,800 का प्रॉफिट है और दूसरे पार्टनर को केवल 1,600 का प्रॉफिट है। ये हमारी एंट्री हो गई, तो हम इसको बोलेंगे बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट, जो हमसे पूछा गया था। ये हुआ हमारा एक क्वेश्चन जो हमने जर्नल एंट्री बना के किया, और ऊपर जो हमने एक वर्किंग नोट दिखाया दैट वाज आवर एडजस्टमेंट टेबल। इसमें हमें ध्यान रखने वाली क्या बात थी स्टूडेंट? सिंपल, इफ प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन रॉन्ग रेशियो देन यू हैव टू टेक बैक द प्रॉफिट। तो चलिए अब हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। तो 7th क्वेश्चन को हम देखें। अब 7th क्वेश्चन भी कुछ इस तरह से है, इसमें हमें कई कैलकुलेशन सॉल्व करनी है। Akhilesh and Brijesh were partner in a firm. Their partnership did provide that the profit shall be divided as follows. What? First 20,000 to Akhilesh and the balance in the ratio of 4:1. जो पहला 20,000 है प्रॉफिट का, वो केवल अखिलेश को मिलेगा और उसके बाद जो बचता है 4:1 में मिलेगा। बट प्रॉफिट फॉर द ईयर 31 मार्च 2017 वर 60,000 which had been distributed among the partner. On 1/4/2016 their capital were Akhilesh 90,000, Brijesh 80,000. Interest on capital was to be provided at the rate of 6% per annum. While preparing the profit and loss appropriation, interest on capital was omitted. अब भाई 6% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, अब वो ओमिट हो गए। अब अगर हम देखें, कहीं हमें ये नहीं बता रखा कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गलत बटा हुआ है, लेकिन जिस तरह का रेशियो है कि फर्स्ट 20 इन दिस एंड देन 4:1, अब जैसे ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बटेगा तो ये सीक्वेंस बदल जाएगी। अब फर्स्ट 20 के बाद जो अमाउंट रहेगा वो कम हो जाएगा, हो सकता है अमाउंट बचे ही नहीं। तो दिस इज इंपैक्टिंग ऑन देयर रेशियो। जब एक से ज्यादा रेशियो होते हैं कंडीशंस के साथ किसी भी पार्टनरशिप में, उसमें अगर हम कोई भी आइटम ओमिट कर दें तो वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पे पैक करेगा। इस क्वेश्चन में हमें प्रॉफिट वापस लेना होगा, तो सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना होगा प्रॉफिट था कितना। अखिलेश है और एक है ब्रिजेश, तो भाई इनका प्रॉफिट था 60, इसमें से जो फर्स्ट 20 था वो अखिलेश ने रखा, हमने देख लिया। अब हमारा अगर 20 गया तो हमारे पास कितना बचा भाई? हमारे पास बचा 40। नेक्स्ट 40 वो 4:1 में बांटते थे, तो 4:1 यानी 32 ए को मिलता था और 8 मिलता था बी को, तो हमारा टोटल प्रॉफिट आता है 52 तो ए को मिला होगा और 8,000 बी विदाउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो हमें सबसे पहले ये वाला प्रॉफिट वापस लेना होगा, बैक कर लेना होगा, यानी 52,000 अखिलेश के डेबिट हो जाएगा, 8,000 ब्रिजेश के डेबिट हो जाएगा और पार्टनर कैपिटल मतलब फर्म के पास 60,000 रुपीस आ जाएंगे। नाउ नेक्स्ट वी नीड टू पे अगेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देन जो रह गया था तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे देंगे? 90,000 और 6% देना है, तो 90,000 का 6% आता है हमारा 5,400, ठीक है, और 80,000 का 6% हमारा आएगा 4,800, ठीक है। तो अब हमने भाई 8/6 हमने होता है 5,400 और 4,800 रुपीज डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, तो दैट मीन्स हमने 10,200 रुपीज बांट दिया। अब आता है भाई फर्म के पास बचा कितना। अब हम देखें -60,000 करेंगे, तो अब फर्म के पास बचता है 49,800। कितना बचता है फर्म के पास? 49,800। अब हमें 49,800 बांटना है, तो हम कैसे बांटेंगे? देखिए अगेन हम वही कैलकुलेशन करेंगे, क्या कि अखिलेश और ब्रिजेश में हमें बांटना है, तो हम क्या करेंगे, यहां लिखेंगे अखिलेश और ब्रिजेश। अब 49,800 में से पहला 20,000 तो अखिलेश को मिल जाएगा। अब हमारे पास कितना बचता है 20 देने के बाद? 29,800, और 29,800 किस में बटेगा? ये बटेगा
अखिलेश और ब्रिजेश में 4:1 में, तो हम इसको डिवाइड बाय 5 करेंगे तो इनको मिलेगा 5960 और इनको और मिलेगा 23840, तो टोटल आता है 43840 और इनका टोटल आता है 5960। तो हम इनको दे देते हैं, यानी इनको मिलेगा 43840 और इनको मिलेगा 5960। ये हो गया हमारे प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूटेड। हमने पहला क्या किया, पहला जो 20,000 था वो बांटा ए को दिया और रिमेनिंग हमने 4:1 में दिया। नाउ हमने हमारा प्रॉफिट भी बांट दिया अकॉर्डिंग इनके रेशियो में। नाउ अब हमें क्या करना होगा टोटल, अब इनको मिला है कितना 52,000 और इनको 52,000 इनसे वापस लिया है और देना कितना था, हमें इन्हें देना था, अगर हम देखें 43840 प्लस 5400 रुपीज हमें देना था, तो यानी 49240 और यहां आता है हमारा 8000 और इनका जो लेना था इनसे और इनको जो लॉस हुआ है प्रॉफिट मिलेगा वो मिलेगा 10760। तो नाउ वी डू नीड टू कैलकुलेट, इनका ये भी इक्वल हो चुका है 60 एंड 60। अब हमें क्या कैलकुलेट करके देखना है भाई, क्या होगा भाई, इनको 52,000 का लॉस है और लेकिन इनको मिलेगा कितना 49240, तो डॉट लॉस कितना हो रहा है अखिलेश को, तो हमारे हिसाब से अखिलेश को लॉस हो रहा है अखिलेश कैपिटल अकाउंट 2760 का। तो उसी वक्त ब्रिजेश को प्रॉफिट होना चाहिए। अब अगर ब्रिजेश को देखें कैसे प्रॉफिट हो रहा होगा, 8000 का लॉस है, 10760 का प्रॉफिट है, तो क्लियर है 2760 का इनको होगा प्रॉफिट। तो इस केस में हमने प्रॉफिट क्यों वापस लिया, बिकॉज जो रेशियो था वो एक कॉम्प्लेक्स था जिसमें 21st अलग रेशियो में बटेगा और बाकी अलग। देखिए प्रॉफिट इसीलिए वापस लेना होता है जब गलत रेशियो में बटा होता है, अगर प्रॉफिट सही बटा हुआ होता है तो हम उतने रुपए का ही एडजस्टमेंट करते हैं जितने रुपए की रिक्वायरमेंट होती है। अब हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या खासियत है देखते हैं। देखिए ABC आर पार्टनर हैविंग फिक्स कैपिटल ऑफ रुपीज 2 लाख 1,60,000 एंड 1,20,000 रेस्पेक्टिवली। दे शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:1। तो हमें सबसे पहले डिसाइड याद रखना होगा इनकी कैपिटल क्या है, फिक्स्ड। नाउ द पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड द फॉलोइंग व्हिच वर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। क्या क्या नहीं दिया है, एक नहीं दिया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है 5% पर एनम, एक सैलरी है 1500 पर मंथ एंड बी को सैलरी दी गई है 1000 पर मंथ। थर्ड पॉइंट कहता है ट्रांसफर टू द प्रॉफिट टू द जनरल रिजर्व 10,000, net profit for the year 31st March 2020 distributed amongst the partner 1 lakh. Now pass necessary rectifying entry, the above adjustment in the books of the firm also show your working clearly. Now इस क्वेश्चन में A and B C तो ठीक है, जनरल रिजर्व भी नहीं बटा हुआ है, तो हाउ वी विल ट्रीट विद आवर जनरल रिजर्व, ये एक सबसे इंपॉर्टेंट होगा। तो देखिए अगर आप हमारा एडजस्टमेंट टेबल देखें, ए बी का अकाउंट सी का तो बनेगा, क्योंकि अब जनरल रिजर्व को भी देना है तो हमें उसका भी अकाउंट साइड में खोलना पड़ेगा, बिकॉज वी आर एडजस्टिंग इन जनरल रिजर्व आल्सो। नाउ हाउ इन जनरल रिजर्व, सबसे पहले हमारे को क्या करना होगा इस केस में, क्योंकि प्रॉफिट गलत नहीं बटा हुआ है तो हम प्रॉफिट वापस नहीं लेंगे। तो हम स्टार्टिंग से सॉल्व करेंगे सिंपल क्वेश्चन को। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तो हम सबसे पहले हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांटेंगे। तो हमें कैपिटल पता होनी चाहिए, पहली कैपिटल है 2 लाख, तो 2 लाख के हिसाब का 5% होना चाहिए। अगर हम देखें डेबिट और क्रेडिट में 10,000 और 1,60,000 का 8,000, इनके भी हमने क्रेडिट साइड में लिख दिया। और सी का है कैपिटल है 1,20,000 का, फिर होता है 6,000। अब जनरल रिजर्व में कुछ आएगा नहीं, और फर्म का अगर हम देखें तो फर्म ने 24,000 अपने डेबिट अकाउंट से दे दिया। तो दिस इज हाउ हमने क्या शो कर दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। नेक्स्ट चीज है सैलरी, तो हमने कहा सैलरी पे चलते हैं। ए को सैलरी देनी है 1500 पर मंथ, मल्टीप्लाई करेंगे तो 18,000 आता है, और इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 12,000 आता है। बी को देना था 1,000 पर मंथ। टोटल करते हैं तो फर्म का अगेन एक्सपेंस कितना हुआ 30,000। देन विल मूव टूवर्ड भाई, इसके बाद जर्नलिज्म में ट्रांसफर करना था, तो अब जर्नलिज्म में कितना ट्रांसफर करना है 10,000। तो जर्नलिज्म के क्रेडिट में आया 10, दिया तो फर्म नहीं होगा, फर्म के डेबिट में आया 10। इसके अलावा और कुछ भी नहीं था। तो हमने देखा भाई इसको अगर टोटल करें तो टोटल आता है हमारा 64,000।
तो नेट हमें 64,000 रुपीज़ और रिक्वायर है, क्योंकि हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं बांटा है, हमने सैलरी नहीं, जनरल रिजर्व अगर ये चाहिए, ये ऑलरेडी पार्टनर्स में बढ़ चुके हैं, तो अब ये हमें पार्टनर से वापस लेने होंगे 64,000। इन विच रेशियो, हमने ऑलरेडी आपको बताया था 311 इनका रेशियो है, तो हम इसको 311 में वापस लेंगे, बांट देंगे। तो हमने ये जो लॉस है 64,000 311 में, अगर हम 311 में इसको करें तो इनका एक पार्टनर का आता है 36,400 और 38,400 एंड दूसरे पार्टनर का आता है 12,800 एंड 12,800। अभी हमारा लॉस भी बढ़ गया। अब हमारी सब चीज़ें हो चुकी है, तो वी नीड टू मेक द कैलकुलेशन, क्योंकि फर्म का इक्वल हो चुका है स्क्वायर अप। तो 38,400 एंड 28,000 आ रहा है, 12,800 और यहाँ 20,000 आ रहा है, 12,800 और यहाँ 6,000 आ रहा है, और यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ पे है 10। तो देखिए हाउ विल मेक एडजस्टमेंट, सिंपल है इनका एडजस्टमेंट। सबसे पहले ए, अगर हम बात करें ए, तो ए को क्लियर शॉर्ट में लॉस नजर आ रहा है, क्योंकि 38,400 का लॉस है और 28,000 का प्रॉफिट। तो हम क्या करेंगे, एस करंट अकाउंट, क्योंकि कैपिटल फिक्स थी, तो एस करंट अकाउंट डेबिट 10,400। नाउ ए करंट अकाउंट होने के बाद हम गए तो हमने देखा भाई हमें बी करंट अकाउंट में क्लियरली अगेन प्रॉफिट नजर आ रहा है। कैसे, 12,800 का उनको लॉस है और 20,000 देने, तो 7,200। फिर हम गए सी के पास, तो सीज करंट अकाउंट में हमें अगेन लॉस नजर आया। सीज करंट अकाउंट में 6,800 का क्लियर लॉस नजर आ रहा है। तो यहाँ पे जनरल रिजर्व को हमें देना है, कितना देना है, 10,000। ये हुई हमारी जनरल एंट्री, जिसमें हमने हर चीज ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर ली। तो अब अगर कोई मैनेजर या जनरल रिजर्व कोई और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम हम रह जाएगा, तो हमें क्या करना होगा स्टूडेंट्स, हमें उसके लिए सेपरेट अकाउंट खोलना होगा, जैसे हमने जनरल रिजर्व के लिए खोला। तो ये थे हमारे 3 क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमने अगर प्रॉफिट गलत रेशियो में बटा हो या फिर कोई नया आइटम जनरल रिजर्व ऐसा हो, तो हम क्वेश्चन कैसे करेंगे ये हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट कुछ और क्वेश्चंस हैं इससे रिलेटेड, वो हम पार्ट डी वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो हमारा पार्ट डी देखना नहीं भूलिएगा। अभी के लिए थैंक यू वेरी मच।